हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लेकर आए हैं बायोलॉजी से संबंधित टॉप 50 जीके जीएस। हमारा टारगेट है दोस्तों करीब 5000 बायोलॉजी से संबंधित जीके जीएस। स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि शरीर की सबसे बड़े ग्रंथि कौन है, बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका सही उत्तर है नंबर सी यकृत। क्या है ना, यकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्तों कि मनुष्य में मादा जनन, क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन का स्राव होता है, किस हार्मोन का स्राव होता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी सिलेक्शन। क्या है, सिलेक्शन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मनुष्य में, क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर ए सेरिब्रम। क्या है, नंबर ए सेरिब्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है। क्या बोला है कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो बताइए सही उत्तर इसका। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए कूटपाथ। क्या है, कूटपाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी टाइलिन। क्या है, टाइलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो वह क्या है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए, क्या बोल रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी ग्लूकोज। क्या है, नंबर बी ग्लूकोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि किस अभिक्रिया द्वारा, क्या पूछ रहा है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचाता है, तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा पहुंचाता है, किस कोशिका के द्वारा पहुंचाता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी विसरण। क्या है, विसरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहे हैं दोस्तों कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए विघटन। क्या है, विघटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 यह दिया है कि खाद्य पदार्थों का, क्या पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्नानकरण का मुख्य रूप कौन सा है, मुख्य रूप कौन सा है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर सी सुक्रोज। क्या पूछ रहे हैं, क्या है उत्तर, सुक्रोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि क्या पूछ रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, बताइए कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर बी 120/80। 120/80। तो चलते हैं
ये लीजिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि मस्तिष्क के क्या लिखा है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, बताइए क्या है। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, ड्यूरामीटर। क्या है दोस्तों, ड्यूरामीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है घ्राणेंद्रिय पाली। क्या आंसर है, घ्राणेंद्रिय पाली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर सी, सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि रक्त में ग्लूकोज, क्या पूछ रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण रहता है, बताइए कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण रहता है, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर डी, इंसुलिन। क्या पूछ रहा है, इंसुलिन के कारण, नंबर डी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर है नंबर सी, एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि जे प्रक्रम, क्या पूछ रहा है कि जे प्रक्रम में के अंतर्गत कौन आता है, जे प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर डी, सभी, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन तीनों आते हैं इसमें। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। क्या पूछ रहा है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, बताइए इसका सही उत्तर, बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, मृतजीवी। क्या, मृतजीवी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए देखिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि वायुमंडल में सामान्य CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है, बताइए कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर डी, 0.03%। क्या, 0.03% पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि छाया में, क्या लिखा, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, सियोकाइट्रेस। क्या है, सियोकाइट्रेस्ट। क्या है, सियोकाइट्रेस का सही उत्तर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों दिया है, क्या लिखा है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, बताइए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर ए, फेफड़ा। क्या है, नंबर ए, फेफड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 चलिए दिया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है नंबर डी, बी और सी, मतलब टीबी और निमोनिया इसका सही उत्तर है। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर सी, हाइपोटेंशन। क्या लिखा है, हाइपोटेंशन। क्या लिखा, हाइपरटेंशन। इसका सही उत्तर क्या है, हाइपरटेंशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। क्या पूछ रहा है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ, बताइए दोस्तों को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है नंबर डी, अमोनिया। क्या है, नंबर डी, अमोनिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। बताइए दोस्तों, किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, वाष्प सर्जन। क्या है? वाष्प सर्जन के द्वारा पौधे से जल निकाला जाता है। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर ए, पत्ती। क्या? नंबर ए, पत्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 दिया। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 में? कि लिखा है कि पौधे में, क्या लिखा है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। क्या रहते हैं? बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए, रंध्र। क्या है? नंबर बी। क्या लिखा है? नंबर बी, रंध्र। आदान प्रदान के लिए रहते हैं, रंध्र रहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि फेफड़े का आकार, क्या पूछ रहा है कि फेफड़े का आकार कैसा होता है। बताइए दोस्तों, फेफड़े का आकार। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, संघवाकार। क्या लिखा है? संघवाकार। इसका सही सी, नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है उपचयन। क्या है? नंबर ए, उपचयन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि हार्मोन शब्द, क्या पूछ रहा है? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, वेलिस एव स्टार्लिंग। क्या लिखा है? नंबर सी, वेलिस ए स्टार्लिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि पृथक्करण, क्या लिखा है? पृथक्करण का नियम किसने दिया। बताइए, पृथक्करण का नियम किसने दिया। बताइए दोस्तों इसका। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, मेंडल। किसने दिया था पृथक्करण का नियम? ना, मेंडल ने दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रेवेसन। लेमार्क और ट्रेवेसन ने किया था। ट्रेवेसन ने। बताइए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बताइए कौन जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 चलिए। दिया है कि वनस्पति विज्ञान, क्या पूछा है? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पूछ रहा है वनस्पति विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। बताइए कौन जाने जाते हैं वनस्पति विज्ञान। बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए, थियोफ्रेटस। क्या है? थियोफ्रेटस को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि बटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। बहुत इंपॉर्टेंट। बटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ग्रीक। क्या है? ग्रीक शब्द से हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्या बोला है दोस्तों कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, सेवाल। क्या है? नंबर बी, सेवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि पर्यावरण का अध्ययन, क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताइए दोस्तों कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताइए। तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी। क्या लिखा है? पारिस्थितिकी। इसका सही उत्तर क्या है? नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि
डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी क्या पूछ रहा है दोस्तों कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, बताइए किसका संबंध है डेंड्रोलॉजी से, बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, झाड़ियों का अध्ययन। नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर नंबर सी, एंथ्रोलॉजी। क्या है इसका सही उत्तर, नंबर सी, एंथ्रोलॉजी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है 41 में कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। लिखा है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसका सही उत्तर हॉर्टिकल्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दिया, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया है सपमोलॉजी। क्या लिखा है, सपमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, बीज का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 ये लीजिए दिया है, लिखा है कि एग्रोटोलॉजी, क्या दिया, एग्रोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए, एग्रोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए, घासों का। क्या है, नंबर ए, घासों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए दोस्तों कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए, भूमि का। पीडोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है ना, भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 ये लीजिए दिया है दोस्तों कि पौधों, क्या लिखा है कि पौधों को नाम देने वाला वैज्ञानिक कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है बताइए। तो इसका सही उत्तर है वर्गकी। क्या है, नंबर बी आंसर, वर्गकी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 46 ये लीजिए दिया है 46 में कि निम्नलिखित में से किस वर्गकी का पितामह कहा जाता है, वर्गकी का पितामह किसे कहा जाता है बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है लिनियस को वर्गकी का पितामह कहा जाता है, लिनियस को। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 ये लीजिए दिया है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं, ये लीजिए सूक्ष्म जीव मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, रेतीले में मिलता है या लवण में या पानी में या दलदली भूमि में या इनमें सही बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नंबर डी, इनमें से सभी में मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है दोस्तों कि विषाणु वृद्धि करता है। क्या पूछ रहा है कि विषाणु वृद्धि करता है, बताइए इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि साबूदाना किससे बनाए जाते हैं, पूछ रहे हैं कि साबूदाना किससे बनाए जाते हैं, बताइए दोस्तों कि साबूदाना किससे बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए, साइकस से साबूदाना बनाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 ये लीजिए दोस्तों दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि फलों का अध्ययन कराता है। इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा कि फलों का अध्ययन कराता है, इससे सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।